ये चैप्टर में ना बेसिक जो है ना पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेसिक तुम्हारा सही है तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। और ट्रायंगल के बारे में तो पता ही होगा। सिर्फ एक ट्रायंगल के बारे में जानना है। उस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? किस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोलेंगे? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक ट्रायंगल लेना है जिसका एक जो मतलब कि तुम्हारा एंगल हो कितना होना चाहिए? 90। तो 90 क्या होता है? तो अगर तुम देखोगे, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे अगर हम एक लाइन दे दे, ये लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो हमेशा परपेंडिकुलर क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या होगा? एक परपेंडिकुलर होगा ही होगा। ठीक है। तो हमने इस ट्रायंगल का हम यहाँ पे नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जस्ट लाइक जो हमारा ये वाली एंगल लग रही है कि परपेंडिकुलर की तरह लग रहा है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। एच से डिनोट करते हैं इसको। और इसे हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर, और इसे हम बोलते हैं बेस। हिंदी में हाइपोटेनियस को बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलेंगे। इसको परपेंडिकुलर को लंब बोलेंगे, और बेस को हम आधार बोलेंगे। तीन चीज़ समझ में आया? तीन साइड होते हैं, एक होते हैं परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक क्या होता है? हाइपोटेनियस। ठीक है। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। तो हाइपोटेनियस जो है ना वो हमेशा, जिसे ब्रह्मास्त्र समझो, वो 90 डिग्री के अपोजिट में ही होगा। किसके अपोजिट में होगा? 90 डिग्री के अपोजिट में ही होगा हाइपोटेनियस। और ये जो भाई साहब दो बचे हैं, परपेंडिकुलर और बेस, ये हमेशा चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। बेस ऑन एंगल, किसके हिसाब से? एंगल के हिसाब से। किसके हिसाब से? एंगल के हिसाब से। जैसे यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे सबसे पहले यही देखेंगे कि जो हमारा परपेंडिकुलर है, बेस है, वो कैसे चेंज होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। एक्सरसाइज 8.1 आँख बंद करके कर लोगे अगर ये चीज़ समझ में आएगा जो अभी मैं समझा रहा हूँ। तो हम लेते हैं एंगल ए के लिए, एंगल बी के लिए, एंगल सी के लिए। तो एंगल ए के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो इसके सामने जो होगा परपेंडिकुलर, इसके सामने जो होगा बेस होगा। तो हम आ गए एंगल ए के लिए। तो जैसे ही बोले ना एंगल ए, जो एंगल बोले, जिस एंगल के बारे में बात करें, उस एंगल पे अपने आप को सोचो कि हम खड़े हैं। अपने आप को क्या एज्यूम करना है? हम खड़े हैं। तो इसका मतलब एंगल ए पे हम इस तरीके से खड़े हो गए। समझ में आया? हम एंगल ए पे क्या है? खड़े हैं। तो हम जिस चीज़ पे खड़े होंगे वो हमारा बेस होगा। जिस चीज़ पे हम खड़े हैं वो हमारा क्या होगा? बेस होगा। तो हम जो खड़े हैं वो ए बी लाइन पे खड़े नहीं है कि नहीं? ए बी पे खड़े हैं कि नहीं है? हाँ, बताओ जल्दी। ए बी पे खड़े हैं ना। तो इसका मतलब एंगल ए के लिए जो बेस हुआ वो क्या हुआ? ए बी। क्लियर है? क्लियर है ना। और परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर ठीक इसके सामने वाली जो साइड होगी वो तुम्हारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? बी सी। कर्ण को कभी छेड़ना नहीं है, कर्ण को छेड़ना नहीं है, हाइपोटेनियस को छेड़ना नहीं है। जहाँ है वो वहीं रहेगा। तो हाइपोटेनियस क्या है तुम्हारा? ए सी। यहाँ तक समझ में आया क्या? बोलो जल्दी। समझ में आया? अब हम कौन से एंगल पे जाएंगे? हम एंगल लेंगे बी। क्या लेंगे? बी। तो हम अपने आप को एज्यूम कहाँ करेंगे? कहाँ पे खड़े हैं? बी पे। कहाँ पे खड़े हैं हम? बी पे। तो हम खड़े हो जाते हैं एंगल बी पे। ठीक है। कहाँ पे खड़े हो गए? एंगल बी पे। तो अगर हम एंगल बी पे खड़े हो गए तो हमारा बेस क्या है? बी सी। बेस क्या है? बी सी। तो अब बेस लिखो तुम बी सी। लिख दिया बी सी। अब देखो,
एक चीज़ देखो, अब सीधे आमने सामने नहीं देखो, अब ये हम खड़ा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो ए बी क्या हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, तो क्या हो जाएगा ए सी। क्लियर है? अब उसी तरह हम आते हैं किस पे, एंगल सी पे। एंगल सी पे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, एंगल सी पे खड़े हुए, तो किस पे हम खड़े हैं बी सी पे। किस पे खड़े हैं बी सी पे। तो बी सी क्या हुआ परपेंडिकुलर या बेस, बी सी पे खड़े हैं हम, तो बेस हुआ या परपेंडिकुलर, बेस। जिस पे खड़े वो क्या है बेस, तो बी सी तुम्हारा क्या हो गया बेस। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो बोला ही ना, कर्ण वही रहेगा ए सी। और परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, हाँ इसके जस्ट सामने वाला ए बी। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक रिलेशन पढ़ना है इन तीनों साइड्स में। तो साइड है तुम्हारा परपेंडिकुलर, बेस है और हाइपोटेनियस है। इसको मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा कि कैसे। ये पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर, और बाद बाकी जो दो साइड बचे हुए हैं उनके स्क्वायर के सम आपस में बराबर होते हैं। सबसे बड़ी साइड का मतलब कौन सी साइड, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो एच का स्क्वायर और पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी को हम और क्लासीफाई करें तो फॉर्मूले की तरफ चले जाएंगे। h बराबर स्क्वायर हटता है तो उस साइड क्या चला जाता है रूट, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो जब भी हमें हाइपोटेनियस निकालना होगा तो रूट अंडर क्या होगा p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। उसी तरह अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह b निकालना होगा तो रूट अंडर जो बचा हुआ है h हमेशा पहले होगा क्योंकि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे और ये हो जाएगा p का स्क्वायर। क्लियर है? ये यहाँ से तीन फार्मूले हैं तीनों साइड निकालने के, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस निकालने के ये तुम्हारे क्या है फॉर्मूला है। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब इसके क्या देखते हैं हम रिलेशन, किसके रिलेशन देखेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो तुम्हें तीन चीज़ याद रखना है, साइन और कॉस। किसे याद रखना है, साइन कॉस टेन। क्या याद रखना है, साइन कॉस टेन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। अब देखो बेटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है B अपॉन H आधार अपॉन में कर्ण या बेस अपॉन में हाइट हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये चीज़ समझ में आया? अब देखो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। क्या होता है कॉसेक थीटा। तो उल्टा हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। तो मतलब हाइपोटेनियस जो है वो ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे चला आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉस है वो उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो फिर यहीं पे हाइपोटेनियस अपन में क्या हो जाएगा बेस, और जो कॉट टैन है वो हो जाता है कॉट, और ये हो जाएगा बी अपॉन में पी। ये तो एक फार्मूला वाइज हुआ, लेकिन एक निमोनिक्स होता है याद करने का, सबका अलग अलग अपना तरीका है। तो बहुत चर्चित है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल ऐसे करके कुछ है। और उसके बाद जो है हाँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल करके है।
या एक निमोनिक्स और दिया हुआ है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हाँ, तो देखो एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हें जो सही लगे वो करना। लेकिन हमारे सर भी बताए थे टर्न परमानेंट करली ब्लैक हेयर, ऐसे करके सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, ऐसा कुछ करके हमें बताए थे, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर। और हमने इसे टर्न करके कर दिया मतलब कि सम पीपल है तन्नू प्रीति बुला, ऐसे करके हमने टर्न कर लिया था। मतलब जिससे हमें याद हो रहा है वो कर ले रहा है निमोनिक्स से, ठीक है। तुम्हें इस चीज़ को मेमोराइज़ करना है, तुम कैसे भी करो, उससे कोई मतलब नहीं। मैं बता रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं, कहीं भी बता रहा है उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें जिससे याद हो रहा है वो करना है। तो जो फेमस है उसे हम देख ही लेते हैं क्या है। देखो है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो इस निमोनिक्स को कैसे समझो। पी से पाकिस्तान, अब बी से पाकिस्तान भूखा और पी से प्यासा, एस से हिंदुस्तान, एस से हरा और बी से भरा। तो यही चीज़ हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो इसे सेपरेट करो, इस वाले पार्ट को, ठीक है, फिर इस वाले पार्ट को सेपरेट करो और इस वाले पार्ट को सेपरेट करो। इसको कैसे याद रखेंगे समझते हैं हम इसको। अब देखो इस वाले टर्म में तुम क्या करो, यहाँ पे लिख दो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी अपॉन एच। इसे लिख दो कॉस थीटा बी अपॉन एच, और इसे लिख दो टेन थीटा पी अपॉन बी। अब नीचे लिखो कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, यहाँ पे क्या लिखो सेक थीटा एच अपॉन बी, और यहाँ पे लिखो कॉट, क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। समझ में आया। बस अगर तुमने इतना कर लिया 8.1 हलवा है, क्या है ये हलवा है। समझ में आया। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, चलो इसे नोट करो।